नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के यहां ईडी के छापों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट कहा। उन्होंने कहा कि इस बौखलाहट का खामियाजा भाजपा को राजस्थान में हार के रूप में मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 साल पुराने केस को लेकर छापा डालना सिर्फ डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बखला गई है और राजस्थान में भी बुरी तरह हारने वाले हैं और इस कारण से हमारे प्रदेशाध्यक्ष हम 12 साल पुराना कोई केस है उसको लेके अभी वो उसके यहाँ छापा डालें, इसका मतलब डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये तो मतलब बखलाहट है उनकी, उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। इधर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिन्होंने लूट कर काला धन रखा है वे ही ईडी और आईटी से डरते हैं। जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया उन्हें इन जांच एजेंसियों से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप मुझे बताइए कि ईडी आईटी के नाम से कौन डरेगा? और जिसने चोरी किया उसको तो पुलिस से डरना ही चाहिए। जिसने अपार धन दौलत लोगों को लूट लाट के काला धन जमा किया है उसको ईडी आईटी से डरना चाहिए। जिसके पास इस तरीके की कोई व्यवस्था ही नहीं है उसको किस बात का डर? हम तो सारी उम्र कांग्रेस की खिलाफत करते रहे, हमारे पूर्वज भी, और हर तरीके की प्रताड़ना सही। हम तो नहीं डरते थे, ना हमारे पूर्वज कभी डरे, क्योंकि कुछ उल्टे काम ही नहीं है तो क्या ही ईडी कर लेगी और क्या ही आईटी कर लेगी। राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार पुरंदर मिश्रा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिले के बाद प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने कहा कि उत्तर विधानसभा छत्तीसगढ़ का दिल है और इसे 15 साल संवारा गया था, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ का माहौल ही बिगाड़ कर रख दिया गया। अब इसे फिर से संवारने की जिम्मेदारी मेरी है। इस मौके पर पुरंदर मिश्रा ने अपनी जीत 100% होना बताया। उत्तर विधानसभा छत्तीसगढ़ का दिल है, वहाँ व्यापारी हैं, अधिकारीगण हैं और एकदम कॉम्पैक्ट एरिया है। उसमें यातायात व्यवस्था को सुधारूंगा, पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करूंगा ताकि व्यापार सुरक्षित दृष्टि से हो सके और व्यापारी डरे नहीं, रात में आना जाना जैसे पहले करते थे वैसे करें। 15 साल में जो हमने काम किया उसको आप देखिए, और इस 5 साल में उस 15 साल के काम का जो झूठ धूल तक साफ नहीं हो पाया। मेरा मतदाता भाई बहनों से अपील है कि मुझे जिताएं और रायपुर उत्तर को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं और विकास कराएं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उसे करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलों के रॉकेट नहीं छोड़ती। धनंजय ने प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में किए गए वायदों को ऐसा रॉकेट कहा जो धरातल पर कभी नहीं आया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं के पूरा किए जाने के भी उदाहरण दिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में 15-15 लाख रुपए खाता में आने का जो रॉकेट छोड़े हैं वो अब तक हवा में है। जनता उसकी धरातल पर आने का इंतजार कर रही है। और छत्तीसगढ़ में भी तो किसानों को धान की कीमत 21 रुपये देने के लिए 300 बोनस देने का जो रॉकेट छोड़ा गया था उसका भी अता पता नहीं है। तो रॉकेट छोड़ना, हवाबाजी करना और जुमला सुनाना भाजपा नेताओं का काम है। कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। राहुल गांधी जी ने जो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कही थी, भूपेश बघेल जी ने 2 घंटे के भीतर 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किए हैं। किसानों को धान की 25 होती हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारी योजनाएं धरातल पर काम करती है और भाजपा का छोड़ा गया रॉकेट अब तक हवा में है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। गौरतलब है कि अनूप नाग को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया, जिसे लेकर वे नाराज चल रहे थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए नामांकन भी भर दिया। इसे पार्टी के विरुद्ध कार्य करने की श्रेणी में मानते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं।
आज बिलासपुर की बिल्हा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सरदार जसबीर सिंह ने सैकड़ों की भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिले के बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि बिल्हा विधानसभा में पिछले 25 सालों से कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। जसबीर ने कहा कि पंजाब और दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी को जनता का प्यार मिलेगा। कि अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही मुहैया नहीं हो पाया एक आम आदमी को, उसके लिए वो इतना मशक्कत कर रहा है। जो किसान आज हमारे को 50 साल से उगा के खिला रहा है अन्न, फल, सब्जी, आज अगर उसका बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही है, तो एक निवाला भी हमारे हलक से कैसे नीचे उतरे वो गवारा नहीं है। हम उसी मिशन के लिए निकले हैं कि जो किसान हमारे को इतने सालों से पोस रहा है, उसके बच्चे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, कलेक्टर हो, SDM हो, पटवारी हो, बड़े पदों में बैठे और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। आज पार्टियां एक दूसरे के सामने बोली लगाती, चल मैं 2800 दूंगा, दूसरा बोलता है 3000 दूंगा, उनका रेट वो नहीं खुद लगा पा रहे। हम एक दिन ऐसा देखते हैं कि वो इतने ज़्यादा यूनाइटेड होंगे, उनका रेट वो खुद करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट वो खुद लागू कर लेंगे। जिस तरह एक किसान आंदोलन हुआ था ना, तो किसानों ने पंजाब और यूपी और नॉर्थ वालों ने टक्कर दी थी मोदी सरकार को, कुछ वैसा ही हम हर किसान को सुदृढ़ करना चाहते हैं और आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली मुहैया कराना चाहते हैं। जी देखिए, मेरे लिए भी पहली बार था, मैंने भी कुछ सीखा, जनता ने भी बहुत वेट किया और मेरे को टेस्ट किया कि पहली बार में दे दोगे तो शायद गड़बड़ हो जाए। तो 10 सालों से लगा रहा, तो इस बार जनता बहुत प्यार दे रही है, बहुत आशीर्वाद दे रही है और इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे बिल्हा से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को 2 साल के बोनस से वंचित रखने का आरोप प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी है कि मैं किसानों को 2 साल का बोनस देना चाहता हूं, मुझे अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन अनुमति भी नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। मोदी जी तो चाहते नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जैसे बनी उन्होंने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया था। उन्हीं के कहने पर तो 10 क्विंटल खरीदने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था। 2 साल का बोनस नहीं मिला। चिट्ठी तो मैंने लिखी है कि रमन सिंह जो 2 साल का बोनस नहीं दिया मैं देना चाहता हूँ, मुझे अनुमति भर दे दो। तो अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। यदि अनुमति दें तो 2 साल का बोनस भी हम किसानों को दे दें। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।